हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि क्लास 10th के अंदर जो एनसीईआरटी पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से सोशल साइंस के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सी बुक्स होगी, कितने चैप्टर्स होंगे, क्या पढ़ना पड़ेगा, सारी डिटेल मैं यहाँ आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ कि कौन सी पढ़ रहा हूँ। देखो दोस्तों, जब भी आप लोग कोई नई बुक स्टार्ट करते हो और जो एनसीईआरटी पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ना होगा वो यहाँ बताने वाला हूँ। दोस्तों, कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हो या कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो हमेशा आप लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जैसे मान लो अगर हम लोग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो उस सोशल साइंस की कितनी बुक्स है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि सोशल साइंस की क्लास 10th की जो एनसीईआरटी का पैटर्न है उसमें 4 बुक है। तो पहले तो ये आपको सबसे बेसिक चीज़ें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद दूसरी बेसिक चीज़ ये होती है कि जैसे 4 बुक्स हैं, उन 4 बुक्स के अंदर चैप्टर्स कितने हैं। ये बेसिक चीज़ें होती है जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी डिटेल आप लोगों को पता लग जाएगी। इसके बाद आपका काम और इजी हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना जो सोशल साइंस है वो बहुत इजी सब्जेक्ट है। हम लोग एक एक चैप्टर्स को यहाँ अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो देखते हैं सोशल साइंस के अंदर हम लोगों को कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। देखो दोस्तों, जो सोशल साइंस है क्लास 10th के अंदर एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उसके अंदर आपको 4 बुक्स पढ़नी पड़ेगी। वो कौन सी है 4 बुक्स, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले है आपकी कंटेम्प्ररी इंडिया सेकेंड। क्यों कंटेम्प्ररी इंडिया फर्स्ट? जो ज्योग्राफी की बुक है वो हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ ली, इसीलिए पार्ट सेकेंड हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। फिर उसके बाद जो सेकेंड बुक है वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड। फर्स्ट 9th क्लास में पढ़ ली, तो सेकंड हम लोगों को यहाँ पढ़ने पड़ रही है। ठीक है, जिसको पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स आप लोग बोलते हो। फिर थर्ड आती है इंडिया एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड सेकंड। ये हिस्ट्री की बुक है जिसके अंदर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ लिया है। फिर फोर्थ है वो है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या जो इकोनॉमिक्स आप जिसको बोलते हो। तो इस तरीके से 4 बुक्स आपकी एनसीईआरटी पैटर्न के अंदर होती है। ठीक है, और अगर रेफरेंस बुकों की बात करें तो ये चारों बुक आपको एक बुक के अंदर भी मिल जाती है। बहुत सारे प्राइवेट पब्लिशर है जो एक बुक के अंदर चारों बुक्स को कवर करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर है या टोटल कितने चैप्टर हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। देखो, अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के अंदर टोटल जो चैप्टर आपको ये दे रखे हैं वो 7 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं ज्योग्राफी के अंदर। अगर हिंदी में बोलूँ तो जो समकालीन भारत की बुक है, उस समकालीन भारत की बुक के अंदर आपको 7 चैप्टर पढ़ने पढ़ेंगे। अब वो कौन कौन से है वो मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, द फर्स्ट वन इज रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ये पहला चैप्टर है। फिर सेकंड है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, ये आपका सेकंड चैप्टर है। फिर थर्ड चैप्टर आता है आपका वाटर रिसोर्सेस, ये थर्ड चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर फोर्थ चैप्टर की अगर बात करें, ये है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर फिफ्थ चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, ये यहाँ पे हम लोगों को मिनरल्स के बारे में और जो एनर्जी रिसोर्सेस है उनके बारे में पढ़ना है। फिर सिक्स्थ चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, कब एस्टेब्लिश हुई, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पढ़नी है। फिर बात करते हैं 7th लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, कि नेशनल इकोनॉमी की कौन कौन सी लाइफ लाइन्स है वो हम लोगों को यहाँ पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से जो ज्योग्राफी की बुक है या जो कंटेम्प्ररी इंडिया सेकेंड बुक है उसके अंदर हम लोगों को टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं। और आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि इसके अंदर 7 चैप्टर कौन कौन से हैं। क्यों, मैंने आपको पहले भी बोला है, बेसिक चीज क्या होती है कि चैप्टर्स के नाम और टोटल चैप्टर कितने हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड बुक की। तो देखो, ये है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, या पॉलिटिकल साइंस की बुक है, या हिंदी में बोले तो लोकतांत्रिक राजनीति। अब यहाँ जो बुक है इसको यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। जो आपके टोटल चैप्टर 8 दिख रहे हैं, इन 8 चैप्टर को 4 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। पर इसके अंदर टोटल जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं वो 8 चैप्टर पढ़ने हैं।
अब इसके अंदर कौन सी यूनिट के अंदर किसको डिवाइड किया गया है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखो यूनिट फर्स्ट, उस यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको पावर शेयरिंग और जो फेडरलिज्म है उसके बारे में पढ़ना है। हम लोग यहाँ बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी सारे अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। फिर बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो देखो यूनिट सेकंड के अंदर चैप्टर थर्ड और फोर्थ। चैप्टर थर्ड आपका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का है और फोर्थ है आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का है। तो ये सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर यूनिट थर्ड की बात करें तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। फिर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो ये यूनिट थर्ड के अंदर ये पढ़ने वाले। फिर यूनिट फोर्थ की बात करें तो इसके अंदर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी या चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो इस तरीके से मिला के टोटल 8 चैप्टर हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ने हैं भाई। 7 चैप्टर इसके अंदर और 8 चैप्टर इसके अंदर। इस तरीके से दोनों बुक को मिला के टोटल 15 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। फिर बात करते हैं थर्ड बुक की, इंडिया एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड सेकंड, या जिसको हम लोग हिस्ट्री की बुक भी बोल सकते हैं, या हिंदी में भी लिख रखा है भारत और समकालीन विश्व 2। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है, देखो ये जो पूरी बुक है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड है। वो 3 पार्ट, सेक्शन फर्स्ट इवेंट्स वगैरह जो पास्ट के अंदर हुई है वो यहाँ हम लोगों को पढ़ना है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये हम लोगों को यहाँ पढ़ने हैं। सेकंड के अंदर चैप्टर थर्ड द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, ये हम लोगों को पढ़ना है। फोर्थ आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये हम लोगों को पढ़ना है। सेक्शन थर्ड के अंदर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो इस तरीके से टोटल मिला के हम लोगों को हिस्ट्री के अंदर 5 चैप्टर पढ़ने हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री के अंदर टोटल 5 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं, और ये जो 5 चैप्टर है वो 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड है। इस तरीके से 3 बुक के अगर टोटल चैप्टर की बात करें तो कितने हो गए, 20 हो गए। अब लास्ट बुक हमारी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास की समझ आप जिसको बोलते हो, इकोनॉमिक्स की बुक है। उस इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर टोटल चैप्टर जो है आपके वो 5 चैप्टर है। तो इस तरीके से अगर टोटल की बात करूं तो टोटल आपके जो चैप्टर है वो है 25 चैप्टर। ठीक है, अब कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने पड़ेंगे वो देखो। सबसे पहला चैप्टर दे रखा है आपको डेवलपमेंट, ठीक है। फिर सेकंड दे रखा है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, 3 सेक्टर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, किसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। फिर है मनी एंड क्रेडिट, मनी और क्रेडिट क्या होती है ये इसके बारे में पढ़ना है। फिर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पढ़नी है। कंज्यूमर राइट्स, एक कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं वो हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। तो इस तरीके से टोटल जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसके अंदर 5 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। और अगर टोटल चैप्टर्स की बात करूँ तो दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं, ओवरऑल आपको 25 चैप्टर्स 4 बुक के अंदर पढ़ने हैं। और मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर रेफरेंस बुक है तो रेफरेंस बुक के अंदर एक ही बुक के अंदर चारों बुक मिल जाएगी, अदरवाइज ये 4 बुक रहेगी। तो आई होप दोस्तों ये पूरा जो ओवरव्यू है, चैप्टर्स क्या है, कितने चैप्टर्स है, कौन सी बुक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो हमारी इकोनॉमिक्स है वहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको कंप्लीट चैप्टर और उससे बनने वाले जो क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर वो जरूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर सारी चीजें समझ में आ गई हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।